अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कपल एंड इक्विलिब्रियम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कपल एंड इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो कपल क्या है जी? व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल ही अप्लाइज फोर्सेस दैट प्रोड्यूसेस अ टार्क। व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल, जब एक ड्राइवर किसी गाड़ी की मोड़ काट रहा होता है, ठीक है, टर्न्स लेना चाहता है, तो वो एक्चुअली क्या करता है? फोर्सेस अप्लाई करता है। जो स्टीयरिंग होती है उसकी अपोजिट साइड्स के ऊपर वो फोर्सेस अप्लाई करता है। फोर्स के अप्लाई करने से वो टार्क प्रोड्यूस करता है। टर्निंग इफेक्ट, किसी भी बॉडी के अंदर जब टर्निंग इफेक्ट होती है तो रोटेशन पैदा होती है। रोटेशन से वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। When a driver turns a vehicle, he applies forces that produce a torque. This torque turns the steering wheel. ये टार्क जो प्रोड्यूस होता है वो स्टीयरिंग व्हील को क्या करता है? टर्न्स करता है, रोटेट करता है। This torque turns the steering wheel. These forces acts on opposite sides of the steering wheel. स्टीयरिंग व्हील की अपोजिट साइड्स के ऊपर ये फोर्सेस एक्ट करती हैं। वो दो फोर्सेस कौन कौन सी? अब यहां पर देखेंगे हमारे पास ये हमने यहां पर क्या बनाया है? स्टीयरिंग। गाड़ी का एक स्टीयरिंग हमने यहां पर बनाया है। अब वो ड्राइवर क्या करेगा? एक फोर्स इस एंड के ऊपर लगाएगा और एक फोर्स इस एंड के ऊपर लगाएगा। इस एंड के ऊपर वो फोर्स लगाएगा अपवर्ड, जिसे हम पुशिंग फोर्स कहेंगे, कि पुश करेगा। वो स्टीयरिंग की इस साइड को वो पुश करेगा और इस साइड से वो क्या करेगा? पुल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दो फोर्सेस जो अपोजिट साइड्स के ऊपर लग रही हैं, मैग्नीट्यूड में चाहे सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। तो ये टार्क प्रोड्यूस करती हैं। डीक्यू के डिफरेंट लाइंस के ऊपर एक्ट कर रही हैं। एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, जिससे इस स्टीयरिंग के अंदर टर्न आएगा, रोटेशन पैदा होगी, टार्क प्रोड्यूस होगा। और यही दो फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इनको हम कहेंगे कि कपल प्रोड्यूस हुआ है। कपल के नतीजे में टार्क, और जिससे जो है ना वो गाड़ी क्या स्टीयरिंग व्हील उसने क्या किया? टर्न किया, रोटेट किया। अ कपल इज फॉर्म्ड। हाँ जी, कपल कब फॉर्म्ड होता है, कब बनता है? बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ये डिस्कस हम कर चुके हैं। तो कपल प्रोड्यूस होगा टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उनका क्या होगा? सेम होगा, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। सेम लाइन में वो एक्ट नहीं करेंगी, डिफरेंट लाइन में एक्ट करेंगी। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। सेम लाइन कब बनेगी? सेम लाइन ये है कि एक अगर हमारे पास इधर मूव करे और एक फोर्स इधर, F1 F2, या सिंपल कहते हैं कि अगर दोनों फोर्सेस सेम है तो ये सेम लाइन में एक्ट करती हैं। जब फोर्सेस सेम लाइन में एक्ट करती हैं तो वो उस बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा नहीं होती, टार्क पैदा नहीं होता, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन जब लाइन फोर्स एक्ट करने की लाइन डिफरेंट हो, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो देन उस बॉडी के अंदर क्या पैदा होता है? रोटेशन पैदा होती है, टार्क पैदा होता है। Couple is formed by two unlike parallel forces of same magnitude but not along the same line. तो ये कपल की हमारे पास डेफिनेशन हो गई। इसकी एग्जांपल में देखेंगे, डबल आर्म स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन अ नट। एक नट जो कि सिंगल आर्म स्पैनर के साथ ओपन नहीं होता, हम डबल आर्म स्पैनर लेके आते हैं जो कि ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, टार्क। इक्वल फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F आर अप्लाइड ऑन एंड्स ऑफ A एंड B ऑफ स्पैनर। अब यहां पर देखें, ये हमारे पास वो स्पैनर है, ठीक है, डबल आर्म स्पैनर, जिसकी जो टोटल लेंथ है हमारे पास AB है। अब ये हमारे पास वो नट होगा जिसको हमने ओपन करना है। अब इसको ओपन करने के लिए हमने डबल आर्म स्पैनर के जरिए फोर्स लगाते हैं। तो टार्क फोर्स हमारे पास लग रही है इस साइड पे OA, और दूसरी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लग रही है ये हमारे पास होगी पुशिंग, और ये होगी हमारे पास पुलिंग। पुशिंग फोर्स और ये हमारे पास पुलिंग फोर्स।
तो इसके अलावा जो फोर्स लग रही है सेंटर से ओ ए है, और यहां से जो लग रही है हमारे पास फोर्स एफ, वो ओ बी के अलावा लग रही है। तो दोनों को हमने ऐड अप कर दिया, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, फोर्स। बाकी हमारे पास ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी, टोटल हमारे पास क्या है, ये ओ ए प्लस ओ बी जो है हमारे पास ए बी के इक्वल है। तो एफ फोर्स लगाएं किसके अलोंग, ए बी के अलोंग, देन उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा, जिससे हम उस नट को ओपन कर सकते हैं, नट को लूज किया जा सकता है, नट को खोला जा सकता है। तो ये हमारे पास था इसका एग्जांपल इसकी हमने। इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में और भी हमारे पास काफ़ी सारी फोर्सेस हैं जो कि कपल के नतीजे में टार्क रोटेशन पैदा होती है। अब बात यहाँ पर ये है कि प्रॉपर वे तो ये है, लेकिन सिंगल या पुशिंग या पुलिंग फोर्स लगाकर भी हम गाड़ी को टर्न कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं होगा हमारे लिए। अगर हम बिल्कुल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में उसको लेकर जाएंगे, दोनों तरफ से फोर्सेस लगाएंगे, पुशिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स लगाएंगे, देन वो बॉडी सही तरीके से रोटेट करेगी, सही तरीके से टर्न ले सकेगी। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है जी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट अ बॉडी कंटिन्यूअस its state of rest or uniform motion in a straight line if no resultant or net force acts on it। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, न्यूटन ने ये कहा कि अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी, अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। कब तक, जब तक कि हम उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगाएं। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज होगी। जैसे एक बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में पड़ी रहेगी, हम जब तक उसके ऊपर कोई और फोर्स लगाकर उसकी स्टेट को चेंज ना करें। एक गाड़ी है वो मूव करती रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट किस्में हैं। एक्सटर्नल फोर्स जरूरी नहीं है कि कोई उसके ऊपर आगे फोर्स लगाए, वो कोई और चीज भी हो सकती है। गाड़ी जा रही है, उसके लिए उसका जो फ्यूल है, फ्यूल खत्म हो जाए अगर, तो वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि रिजल्टेंट होगा उसका, कि उसके नतीजे में वो गाड़ी रुक जाएगी जब इंजन वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से हो सकता है कि उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो रुक जाती है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ भी हो सकती हैं जो कि उसकी स्टेट को चेंज कर सकती हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट बॉडी कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में वो मूव करती रहेगी इफ नो रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स। जब तक कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ना करे या नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे, तब तक उस बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल और ए पिक्चर हैंगिंग ऑन ए वॉल आर एट रेस्ट। एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक कि कोई उसको आके डिस्टर्ब ना करे, या एक पिक्चर है हमारे पास वॉल दीवार के ऊपर हैंग की हुई है तो वो तब तक लगी रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको उसके गिरने का बायस नहीं बनती। ठीक है, इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हम ले सकते हैं जो कि खुद ब खुद उनकी स्टेट चेंज नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर एक्ट करती है, देन उनकी स्टेट चेंज होती है। रेस्ट द वेट ऑफ बुक एक्टिंग डाउनवर्ड। वेट जो है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टेबल का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, इज बैलेंस बाय द अपवर्ड रिएक्शन ऑफ टेबल। टेबल के रिएक्शन की वजह से उसका जो एक्शन है बुक लाइंग ऑन टेबल, ये दोनों एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, देन वो अपनी स्टेट बरकरार रखेगी। और जो पिक्चर वॉल है हमारे पास, उसके वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किए हुए हैं। ये व्हाइट बोर्ड इस दीवार के ऊपर जो हैंग किया हुआ है, हमने कील लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो इन्होंने इसके वेट को सस्पेंड किया हुआ है, रोका हुआ है, जिसकी वजह से ये वॉल के साथ हैंग किया हुआ है, स्टेबल है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। उसके ऊपर अगर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, या जितनी एक्ट कर रही है उन तमाम का रिजल्टेंट क्या है? जीरो है, देन हम कह सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी,
वो बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है देन वी नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रही, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, देन वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसके एग्जांपल हमारे पास यूं भी है कि एक हमारे पास वुडन लॉग है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा पीस है हमारे पास, हमने F1 और F2 वर्टिकल में दो हमने रस्सी बांधकर उसको उसके साथ हैंग कर दी है, तो अब इसके ऊपर नो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये भी हमारे पास किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कपल और इक्विलिब्रियम के बारे में आज स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।